जय गजानन माऊली। तो फर्स्ट टाइटल देख के आपको समझने ही वाला है कि आगे होने क्या वाला है। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं 2 साल के बाद शेगांव गई थी और गजानन महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और मुझे लगा नॉर्मल ट्रिप होगी, वैसे हम जैसे जाते हैं गांव से जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, गजानन महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और घर पे आएंगे। लेकिन शेगांव पहुंचते ही मुझे ऐसा ट्विस्ट मिला है जिससे मेरा लिटरली एकदम शॉक हो गई थी। मेरे पैरों उधर एक ज़मीन खिसक गई थी डायरेक्टली। ऐसा लग रहा था कि मैं डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। सच बताऊँ, मुझे 340 का झटका लगा था लिटरली। चलो मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मुझे लगा क्यों था झटका। तो अभी देखिए, तैयार होकर मैं निकल गई थी घर से। मेरा पर्स भी मेरे साथ था और मेरा भाई, मेरा सगा भाई बचपन से, वो मेरे भी साथ था। तो 1 घंटा वेट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 घंटे वेट करने के बाद हमारी बस आ गई थी। इतना टाइम तो हमारे लिए नॉर्मल है। उसके बाद हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ पे मुझे लगी थी भूख, और मैं भूखे पेट नहीं रह सकती और मैं बाहर का ज़्यादा कुछ खाती नहीं। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, कर सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर घर का ही खाती हूँ। अभी आप उसका गलत मीनिंग मत लिखाना। एंड ही इज़ माई ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। उसके बाद नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुँच गए शेगांव। तो वहाँ पे हम उतर गए स्टेशन पे, और स्टेशन पे उतरने के बाद ये पावन भूमि से मैंने जैसे स्पर्श किया, मुझे एकदम अति उत्साही हुआ, मुझे बोलना नहीं आ रहा अभी। उसके बाद हम गए मंदिर के आगे वाले साइड। अभी ये आगे वाले साइड, यहाँ से है महाप्रवेश द्वार, और उससे मैं जैसे आगे गई तो मुझे लगा झटका। आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव आई हुई थी और फिर मैं गई शेगांव महाराज जी के दर्शन करने। वैसे हम बहुत बार जाते हैं, लेकिन मैं इस बार 2 साल के बाद गई थी। ओके, ट्रेन में सफ़र किया, इतना सब कुछ किया, विंडो सीट दूर से ही एंजॉय किए, किसी ने दी नहीं तो ओके, ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मैं फिर वहाँ पे पहुँची शेगांव में महाद्वार के पास, और तभी शुरू हुआ मेरा ट्विस्ट। वहाँ पे बड़े अक्षर से लिखा था कि यहाँ पे मोबाइल अलाउड ही नहीं है। अभी आप बताइए, लोग वहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर आते हैं भगवान जी को दर्शन करने के लिए, और उनको सब कुछ पता है। और मैं वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर रहती हूँ लिटरली। हाँ, मैं अभी पुणे में हूँ, आई नो, बट एक्चुअली अब वैसे तो मैं 25 किलोमीटर दूर ही रहती हूँ ना, तब भी मुझे ये बात कैसे नहीं पता। आई एम लिटरली शॉक। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि भगवान के पास मोबाइल चाहिए, आई एम नॉट लाइक दैट, बट मैंने ऐसे सोच के मैं वहाँ पे गई थी कि मैं वहाँ पे शूट करूँगी, ब्लॉग शूट करूँगी लिटरली। और मेरी सब मतलब इमेजिनेशन जो मैंने किया था वो एकदम उसकी धज्जियाँ बन गई थी, और मैं शॉक हो गई। और मेरा भाई आराम से बोलता है, अरे तूने रील्स नहीं देखी क्या, 2-3 महीने हो गए यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं एकदम उसको ऐसे देख रही थी लिटरली, और मेरा माइंड एकदम कहाँ पे चला गया था मुझे भी नहीं पता। मैं आज तक उस जगह पे गई नहीं थी, वहाँ पे मेरा दिमाग चला गया था। तो मैंने उसको घर पे बोला था कि तू मेरा यहाँ पे शूट करना, वहाँ पे शूट करना, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं वहाँ पे ही उस पर शुरू हो गई कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। अभी वो तो शांत होकर सुन रहा है क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ही इज़ नॉट माई ओल्डर ब्रदर, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, तो उसको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने सोचा ठीक है, भगवान जी का आशीर्वाद ही ले लेते, ब्लॉग दूसरी जगह जाके शूट करेंगे। फिर हमने मोबाइल जो काउंटर पे था उन्होंने लिया नहीं, आप वो बोल रहे थे कि आप अपने बैग में रखिए, और बाहर निकाला तो आपका मोबाइल में से पैसे जाएंगे, मोबाइल नहीं जाएगा। मैंने सोचा ठीक है, भगवान जी का आशीर्वाद हम शांति से ले लेते। उसके बाद हमने शांति से गजानन महाराज जी का दर्शन किया, और ऑनेस्टली मोबाइल ना होने की वजह से एक अलग फीलिंग आई। मतलब कभी कभी बिना फ़ोन के सिर्फ उस पल को जीना कितना अच्छा लगता है, ये मुझे वहाँ पे जाके समझ आया। और मंदिर का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली सारे इंडिया को वहाँ का मैनेजमेंट पसंद है। इट्स वी लाइक ओ माय गॉड, वहाँ की कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो मैनेजमेंट है वहाँ का। भीड़ होने के बाद भी एकदम सिस्टमेटिकली दर्शन हो जाता है, कोई यहाँ पे भी झगड़ा नहीं, मतलब कोई क्यू एकदम प्रॉपर रहती है। और वहाँ की वॉलंटियर्स, हम उनको सेवादारी कहते हैं, वो फ्री में अपनी सेवा देते हैं भगवान जी को 7 दिन के लिए, और मन भाव से, ऐसा नहीं कि उनको कोई ज़बरदस्ती करता है।
और ऐसा कुछ नहीं है। कितने दूर दूर से सेवादारी वहाँ पे आते हैं अपनी सेवा देने के लिए, इट्स बी लाइक अ वॉलंटियर। और वो बाहर कैसा भी बिहेव करते हो, वो लाइक गुंडा वगैरह कुछ भी हो, ज़्यादा डेरिंग बात, लेकिन वहाँ पे वो टिक्का लगाने के बाद उनका मन एकदम शांत हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मैंने लिया है मैंने घर वाले के साथ, क्योंकि मेरे घर वाले भी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो ऐसे संत आदमी बन जाते हैं और घर पे आते हैं तो लाइक राक्षस भी उनके सामने कम पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की फीलिंग, वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम सात्विक मतलब एकदम अच्छा, एकदम बहुत अच्छा, और वहाँ की कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। कि अब अगर मैंने ये राक्षस वाला बोला और अगर मेरे घर वालों ने ये वीडियो सुन लिया ना, तो भाई मैं पुणे में ही रह जाऊँगी, मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन शेगांव एक सिर्फ मंदिर नहीं है, लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। गजानन महाराज को महाराष्ट्र के सबसे अधिक माने जाने वाले संतों में से एक है, और वहाँ का मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और उनके मनोभाव से श्रद्धा भी है वहाँ पे। मंदिर का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है वहाँ पे कि एकदम जाते ही मन को एकदम शांती, सुकून सब कुछ मिल जाता है। मला खरंच खूप छान वाटते तिथे जाऊन। इतकं मतलब इतनी स्वच्छता, इतनी डिसिप्लिन आणि इतकं सुंदर मॅनेजमेंट बघून खूप आनंद आहे। आणि जो कोणी येते ना त्यांनासुद्धा ते बघून खूप छान वाटतं। कधी कधी फक्त आपण दर्शनासाठी येतो, पण इथे मनात शांती घेऊन परत जातो। नाही खरंच जेव्हा आपण तिथे जातो ना, तेव्हा आपल्या डोक्यामध्ये खूप विचार असतात, हे कसं होईल, ते कसं होईल, याचं कसं होईल, त्याचं कसं होणार। बट वहाँ पे जाने के बाद एकदम माइंड एकदम शांत हो जाता है और दिल को सुकून पहुँचता है। वहाँ पे जाने के बाद इसको स्किप कर देना। और ओव्हरऑल हा ट्रिप माझ्यासाठी खूप स्पेशल होता, बिकॉज 2 वर्षानंतर मी गजानन महाराजचं दर्शनाला गेले होते आणि मला तिथे जाऊन खूप छान वाटलं। हा मोबाईल रूलमुळे थोडंसं माझी सटकली होती, शॉक बसला होता, पण आता मला वाटतं की रूल चांगला आहे आणि लोक फोनपेक्षा दर्शनावर लक्ष देतात आणि मंदिरात शांतता टिकते। त्यांनी हा रूल बनवला बिकॉज ऑफ मोबाइल, लॉट्स ऑफ पीपल टुकिंग ऑफ फोटोज इन देयर सराउंडिंग, एंड उसके लिए उनको वहाँ पे बहुत गर्दी का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे शायद मोबाइल बंद किया है, क्योंकि वहाँ पे दिन भर में एक दिन में लाखों भक्त वहाँ पे आते हैं और उनको भी मैनेजमेंट हैंडल करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये सब डिसीजन लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम पर्सनली, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों बंद किया है मोबाइल, तो ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा अंदर जाने के बाद। जर तुम्ही शेगावला येणार असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मोबाईल पॉलिसी आधीच चेक करा आणि दर्शनाला थोडा वेळ घ्या। आणि जे कोई लोग विदर्भ में है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना गांव बताना। जो लोग शेगांव में रहते हैं उनको भी कमेंट में थम्स अप कर देना। और अगर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और पुन्हा भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये। गणगण गणात होते। जय गजानन माऊली, बाय बाय।